नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झाड़ नियोजन पोर्टल का उद्घाटन किया है और इस पोर्टल के जरिए स्थानीय उम्मीदवारोरों के नियोजन अधिनियम 2021 और नियमावली 2022 का आसानी से क्रियान्वयन होगा। साथ ही निजी क्षेत्र की कंपनियों में 75% स्थानीय निवासियों को नौकरी के नियम पर भी अमल किया जा सकेगा। ये तो हम लोगों ने बहुत पहले से ही शुरुआत कर रखा था। संयोग से इसका एक वेब पोर्टल की कमी थी, जहां से मॉनिटरिंग में जो दिक्कतें हो रही थी उसको और बेहतर किया जा सके। और अब जो यहाँ पर 75% लोगों को रोजगार कंपनियों में मिले, जो इसकी बात थी, उस कार्य को करने में और इसको मजबूती मिलेगी। और झारखंड विधानसभा में फिर विधायकों की वेतन वृद्धि का सवाल उठा। बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि विधायकों की वेतन वृद्धि लंबे समय से लंबित है और इसीलिए राज्य सरकार इस पर ध्यान दे। और इसके जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार इस पर विचार विमर्श कर रही है और जल्द ही अहम फैसला लिया जाएगा। माननीय विधायकों का वेतन 2016 से लंबित है। आग्रह पूर्वक आपके माध्यम से कहना है कि अध्यक्ष सहित सभी माननीय सदस्य और मंत्री, मुख्यमंत्री का वेतन बढ़ाया जाए। इस पर सारे लोगों की सहमति है महोदय। अब हम घंटी बांधे हैं तो बार बार हमको बोलना पड़ रहा है। हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जी कम से कम आश्वासन। जागरूकता, ये सोच, ये संवेदनाएं पहले से बनी रहती तो आज ऐसी स्थिति नहीं आती। आप माननीय विधायकों के वेतन बढ़ाने की वृद्धि करने की बात कर रहे हैं। आप लोगों ने क्या क्या कर रखा है आपको मालूम है? आपने ऐसे ऐसे पैर पे अपने कुल्हाड़ी काट रखे हैं कि आप वेतन वृद्धि के बाद भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। देख रहे हैं कि कहां कहां मिसमैच है और निश्चित रूप से एक वाजिब और न्याय संगत निर्णय सरकार लेगी और जरूर इस विषय पर हम कोई सकारात्मक चाहेंगे कि माननीय अध्यक्ष के साथ चर्चा करते हुए आगे। और झारखंड विधानसभा में बोलने के लिए कम वक्त मिलने पर बीजेपी विधायक कुशवाहा शशि भूषण मेहता नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि स्पीकर ने बीजेपी को सिर्फ 26 मिनट का वक्त दिया और इसमें से 23 मिनट बीजेपी विधायक नीरा यादव बोली और उनके पास महज 3 मिनट का ही वक्त बचा। अब वो क्या बोले? गुस्से से तमतमाकर उन्होंने भाषण की कॉपी फाड़ी और सदन से उठकर ही चले गए। मिनट का टाइम दिया गया बोलने के लिए। 26 मिनट मेरी बड़ी बहन पूर्व मंत्री रही, हमने टाइम देखा, तकरीबन 23 मिनट टाइम है सो आपने ले लिया और 23 मिनट में ये सदन ने उनको टाइम दे दिया। अब हमारे पास मात्र 3 मिनट का टाइम बचा। मैं बताऊं, मैं भी पूरे 1 साल से तैयारी करके रखा था कि मुझे बोलना होगा शिक्षा में, चूंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ हूं। मेरी भी ऐसो शिक्षा से रुचि है, पढ़ाई के मामले में जहां तक है मैं भी ऐसो किसी से कम नहीं हूँ। डबल एमए किया, पीटीए यूनिवर्सिटी का टॉपर था, गोल्ड मेडलिस्ट था, लेकिन इतना तैयारी के बाद भी मुझे बोलने का 3 मिनट मौका मिला। अब 3 मिनट में मैं क्या बोलूंगा मुझे समझ नहीं आता, इसलिए मैं अपना समय को बिना ये बर्बाद किए हुए अपने वरीय सदस्यों को देते हुए अपना समय को बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। अब मैं चलता हूँ, केवल ताली बजाने के लिए मैं नहीं आना चाहता हूँ। माननीय सदस्य, आप काफी शिक्षित हैं, आपका क्वालिफिकेशन भी काफी ज्यादा है, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं और आप अगर आपको हम समय देते, आप बोलना प्रारंभ करें तो बोलना क्या करें, आसन का मजबूरी है। आप एक शिक्षित व्यक्ति का परिचय ऐसा नहीं होता है मेहता जी। आप बोलिए, आपको 2-4 मिनट बढ़ा के देंगे। और झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बीजेपी विधायकों ने फिर हेमंत सरकार पर हमला बोला। बीजेपी ने विधायकों के वेतन के सवाल पर सरकार को घेरा और साथ ही नियोजन नीति पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खामोशी का सवाल भी जोर शोर से उठाया।
ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने मांग रखा और आज मुख्यमंत्री ने सकारात्मक जवाब पहली बार सदन चलने में अबर बार उन्होंने देने का काम किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय में एक उचित सम्मानजनक वेतन और पूर्व विधायकों का पेंशन प्राप्त हो। ये तो हम लोग नहीं करेंगे, ये तो जो कमेटी बनेगी या तो वो रिपोर्ट करेगी। अगर उस कमेटी में हम लोगों को रखा जाएगा तो भी, नहीं रखा जाएगा तो जो विधायक बनेंगे अधिकारियों के साथ बैठेंगे और उसके बाद चर्चा होगा और निर्णय जो है मुख्यमंत्री को ही करना है, कैबिनेट को ही करना है। हम लोग जो इंतजार करते रहे, मुख्यमंत्री जी उठे भी, लेकिन उन्होंने अभी तक 60-40 जो नियोजन नीति वो लेके आए हैं छात्रों के, राज्य के छात्रों के साथ जो उन्होंने खिलवाड़ किया, दिव्यांग समाज के खिलवाड़ किया है, तो अभी तक सरकार का जवाब नहीं आया। बड़ी बहन पूर्व मंत्री नीरा यादव जी, डॉक्टर नीरा यादव जी को पहले बोलने का है और बड़ी है, निश्चित रूप से बड़ा है, बड़प्पन है उनकी होनी चाहिए कि भाई छोटा भाई को भी कम से कम 10 मिनट तो टाइम देना ही चाहिए। और खबर गिरिडीह से, जहां पिछड़े गांव में ईसाई मिशनरियां धर्म परिवर्तन का खेल लगातार खेल रही है और इन संगठनों के बिछाए जाल में फंसकर अब तक 10 परिवार अपना धर्म परिवर्तित कर चुके हैं। गिरिडीह में ईसाई मिशनरियों का खेल, चंगाई सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन का खेल, 10 परिवारों को ईसाई बनाने का आरोप। ये नजारा है तीसरी के बड़तल्ला गांव में चल रही चंगाई सभा का। यहाँ बैठे ये तमाम ग्रामीण कभी भगवान राम और कृष्ण के भजन गाया करते थे, हरे राम की धुन पर झूमा करते थे, पर ईसाई मिशनरियों ने इनका ऐसा ब्रेन वॉश किया कि अचानक इन सभी के स्वर ही बदल गए। अब ये ग्रामीण गीता और रामायण के पाठ नहीं पढ़ते। प्रलोभन और झूठी दिलासा ने इन सभी का हृदय परिवर्तित कर दिया है। इसका नतीजा ये हुआ कि अब ये सभी ग्रामीण दिन रात प्रभु यीशु की गीत गाने लगे हैं। लेकिन हमको कोई शांति नहीं मिला। हमको बताया प्रभु यीशु मसीह के बारे में, खाली हम विश्वास किए, हमारा पत्नी को चंगाई मिल गया। हम भक्तिन के पास गए, मांगता 20,000 रुपया, इतना पैसे दो तो ठीक करेंगे। इतना सारे देवी देवता के सबके पास माथा टेके, लेकिन कहीं हमको कुछ शांति नहीं मिला। बहुत भारी परेशान रोलिया, रात दिन परेशान रोलिया। महीना में मतलब 2 बार 3 बार डॉक्टर घर जेते रोलिए। तब सुनलिए तो हम चल गलिए सुन करके ढाप गलिए, सुन करके किचन में तो वहाँ गलिए, तो वहाँ जना से गलिए तो से ठीक है ये। फिर यहाँ सुना कि हाँ इसमें जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। तब फिर लिए, तब फिर हमारे पति बोला कि से चलिए उसमें जाएंगे तो हम अच्छा रहेंगे, अच्छा हो जाएंगे। आदिवासी बहुल गढ़कुरा पंचायत के गांव ईसाई मिशनरियों के झांसे में आते जा रहे हैं। पिछले 2 सालों से चल रहे धर्म परिवर्तन के खेल का नतीजा ये हुआ कि बड़तल्ला गांव के 40 में से 10 हिंदू परिवारों ने ईसाई धर्म अपना लिया और इसके साथ ही गांव में हर सप्ताह चंगाई सभाएं होने लगी, जहां प्रभु यीशु की भक्ति की आड़ में इन भोले भाले ग्रामीणों को सब्ज बाग दिखाया जा रहा है। पर न्यूज 18 ने सवाल किया तो ईसाई धर्म प्रचारक ने धर्म परिवर्तन के आरोपों से साफ इनकार कर दिया। कहीं जगह जाते हैं हम यहाँ पर ही हमारा सब मिलकर रहना हमेशा होता है। अच्छा, जिसमें महिला पुरुष सब हिस्सा लेते हैं? हाँ सभी। अच्छा, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि आप लोग धर्म परिवर्तन का करवाते हैं या तो फिर जबरन करवाते हैं, इसके बारे में कुछ आप लोग, आपका प्रतिक्रिया? वो धर्म कुछ हम परिवर्तन नहीं करवाते तो ये से खुद पूछ लीजिए आप, हम क्या इसमें बोल सकते हैं। तीसरी के गांव में ईसाई मिशनरियां पिछले कुछ समय से लगातार धर्म परिवर्तन के खेल में लगी हुई है, पर अब तक गिरिडीह पुलिस की नींद नहीं खुली है। एजाज अहमद, न्यूज 18 गिरिडीह। और धनबाद के शिवलीबाड़ी गांव के ग्रामीणों को रेलवे ने घर जमीन खाली करने का नोटिस थमाया। गांव के काली मंदिर में भी जमीन खाली करने का नोटिस चिपकाया गया है। शिवलीबाड़ी गांव के घर घर में रेल अफसरों की टीम नोटिस चिपका रही है, पर किसी घर में इन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है तो कहीं खरी खोटी सुननी पड़ रही है। पर रेल अफसरों की टीम चुपचाप ड्यूटी में डटी रही, पर जैसे इन अधिकारियों ने गांव के काली मंदिर में नोटिस चिपका दिया, शिवलीबाड़ी के ग्रामीणों का पारा ही चढ़ गया। उग्र भीड़ ने रेलवे की टीम को घेर लिया और फिर दोनों तरफ से
जोर जोर से कहासुनी होने लगी। सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि बिना बसाए किसी को उजाड़ा ना जाए, और ये लोग जबरदस्ती जो है नोटिस दे थमाने का काम कर रहे हैं। हम लोग पूरा दहशत में है, ये लोग जो है दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। ग्यारकुंड के श्यूलीबाड़ी के साथ साथ आसपास के कई गांवों से रेलवे के फ्रेट कॉरिडोर की लाइन गुजरने वाली है। इसका कंस्ट्रक्शन वर्क बेहद तेज गति से चल रहा है। पिछले दिनों आसनसोल से आए रेल अफसरों की टीम ने जमीन की मापी भी की थी। अब इन्हें जमीन खाली करने का नोटिस थमाया गया। इसके लिए 23 मार्च का समय दिया गया है। अब इन ग्रामीणों के पैरों तले जमीन खिसक गई है, न रहने का कोई ठिकाना है और न ही सिर छिपाने की जगह बची है। हमारा काम हो जाएगा, और ये लोग 120 मीटर पर नोटिस दे रहे हैं, हम लोग को दहशत में डाल रहे हैं, आत्महत्या करने पर हम लोगों को मजबूर कर रहे हैं, हमारा आशियाना जबरदस्ती तोड़ने का उजाड़ने का काम कर रहे हैं। फ्रेट कॉरिडोर के लिए रेलवे की ओर से जारी ताजा नोटिस ने श्यूलीबाड़ी के ग्रामीणों की खुशी ही छीन ली है, पर न तो रेलवे पीछे हटने को तैयार है और न ही ये ग्रामीण अपना घर बार खाली करने को तैयार दिख रहे हैं। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। और धनबाद रेल पुलिस ने रेल यात्रियों से आभूषण चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चोरी के आभूषण के साथ 2 अपराधियों की गिरफ्तारी की है। वहीं एक अपराधी मौके से फरार हो गया। हालांकि भागे अपराधी का बाइक जब्त कर लिया गया है और इन अपराधियों ने धनबाद गया इंटरसिटी ट्रेन में यात्रियों के गहने की चोरी की थी। रोकने के क्रम में 2 लोगों को तो पकड़ा मौके से, और तीसरा जो व्यक्ति था वो भागा, और भागकर वो उसकी बाइक खड़ी थी बाहर स्लोटिंग एरिया में। अब वो भागने में कामयाब है, पर उसकी बाइक वहाँ पर छूट गई। तो बाइक को भी जब्त कर लिया गया है, और इन दोनों को जब इंट्रोगेट किया गया तो उसमें ये पता चला कि और उनका जो सामान था तो उसमें सोने के झुमके थे, कुछ चांदी के हल्के जेवर थे, जिनका कुल मूल्य 30,000 रुपये था, और ये झरिया का गैंग है। और लातेहार पुलिस ने टीएसपीसी के जोनल कमांडर कुलदीप मेहता को पीपराडी जंगल से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को कई घटनाओं में उसकी तलाश थी और गिरफ्तार नक्सली लेवी वसूलने का काम किया करता था। पहले भी वो जेल जा चुका है, जेजेएमपी में कुछ दिन रहा और कई घटनाओं को अंजाम दिया। फिर टीएसपीसी में जोनल कमांडर के रूप में काम कर रहा था। गिरफ्तार नक्सली ने पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी है, जिसे पुलिस जांच कर रही है। टीएसपीसी के एक बड़े कमांडर हैं, वो अपने दस्ते के साथ मनिका के आसपास के जंगल में उनको आने की सूचना थी, तो हमारी टीम ने रेड किया था और इस कार्रवाई में कुलदीप की गिरफ्तारी हुई है। और मैं बताना चाहूँगा कि कुलदीप मेहता पहले माओवादी में लंबे समय से रहा है और बाद में आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने के बाद जो सरकार की तरफ से इनको जो नीति के तहत मिलना था फायदा वो मिला, और वापस से ये टीएसपीसी से जुड़ गए थे पिछले 1 साल से। और रांची में मौसम के अलर्ट के बाद बिजली विभाग भी अलर्ट मोड पर है। कल मौसम बिगड़ने के बाद आंधी और तूफान में कुछ जगहों पर पेड़ गिर गए थे, कई जगह पर तार भी टूट गए थे, जिसके कारण बिजली घंटों बाधित रही थी। सभी जगहों पर अब बिजली बहाल कर दी गई है। मौसम को देखते हुए बिजली विभाग किसी भी परिस्थिति से निपटने को बिल्कुल तैयार है। बिजली विभाग हमेशा अलर्ट मोड में है और सभी कनीय अभियंता, सहायक अभियंता को, विद्युत कर्मी को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। और जब भी जैसा घटना होती है तो हम लोग जाकर जल्द से जल्द रिस्टोर करने का उपाय करते हैं। कल कितने जगहों पर लगभग कितने देर बिजली कट गई? कल एक ही जगह पेड़ के डाली टूटने से ट्रांसफार्मर वो डैमेज हो गए थे, उसका और कहीं अच्छा। और जमशेदपुर में महिला के साथ दुष्कर्म के आरोपी पूर्व सीजीपीसी प्रधान गुरमुख सिंह मुखी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुखी को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुआ था। 5 नवंबर 2022 को कदमा निवासी एक महिला ने गुरमुख सिंह मुखी पर दुष्कर्म और अप्राकृतिक यौनाचार का आरोप लगाया था। महिला ने पुलिस को बताया था कि उसके पति विदेश में रहते हैं। महिला पारिवारिक विवाद सुलझाने के लिए सीजीपीसी कार्यालय गई थी और बाद में मुख्य महिला के कदमा स्थित आवास आया था। वहां उसके साथ छेड़खानी करते हुए पिस्टल की नोक पर दुष्कर्म किया और महिला के पास घटना का पूरा वीडियो भी है, जिसे उसने पुलिस के सामने पेश किया था। और खबर धनबाद से, जहां बहुचर्चित रंजय सिंह हत्याकांड मामले में आज कोर्ट में मृतक की पत्नी का बयान दर्ज किया गया। इस दौरान आरोपी हर्ष सिंह समेत सभी पक्ष अदालत में मौजूद रहे। आपको बता दें कि झरिया के तत्कालीन बीजेपी विधायक संजीव सिंह के करीबी रंजय को 29 जनवरी 2017 को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। मामले में रघुकुल के नंद कुमार समेत वर्तमान झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के देवर हर्ष सिंह को आरोपी बनाया गया था।
चर्चित मामला रहा है धनबाद का रंजय हत्याकांड। उसी में आज माननीय न्यायालय डीजे 16 के न्यायालय में गवाही की तिथि निर्धारित थी। आज उस केस में मृतक रंजय सिंह की विधवा रूमी देवी ने आज हाजिर होकर अपना बयान कलमबंद करवाया है। उन्होंने सारी बातें हत्या से लेकर हत्या की साजिश रचने और हत्या करवाने वाले लोगों का नाम आज बयान देकर अपना न्यायालय में उसको कलमबंद करवाया है। और झारखंड की 7 फुटबॉलर बेटियां अंडर 17 में मैदान मारने जा रही है। ट्रायल कैंप के लिए उनका चयन किया गया है और इससे परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं है। करो। झारखंड में फुटबॉलर बेटियों की सफलता की कहानी रोजाना नया इतिहास रच रही है। अंडर 17 के ट्रायल कैंप के लिए चुनी गई 20 खिलाड़ियों में झारखंड की 1, 2, 3 नहीं 7 फुटबॉलर बेटियों ने जगह बनाई है। कांके के हल्दमा गांव की निशिमा कुमारी भी इन्हीं खुशकिस्मत बेटियों में एक है। पशुपालक पिता और पारा टीचर मां की ये होनहार बिटिया फिलहाल इंदौर में चल रहे कैंप में दमखम दिखा रही है। घर से दूर बिटिया से वीडियो कॉल पर बात करते हुए मां की खुशी का ठिकाना नहीं है। हमारे साथ इस समय निशिमा कुमारी है जो कि इस समय इंदौर में है। निशिमा, भारतीय टीम में जो है सिलेक्शन हुआ आपका, कैसा लग रहा है निशिमा? मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। मैं आगे जाके और ही अच्छा करना चाहती हूँ। मैं भारत का नाम रोशन करना चाहती हूँ और अपने गांव का और मुकुल सर का भी नाम रोशन करना चाहती हूँ और मम्मी पापा का। अच्छा, ये बताइए कि निशिमा इतनी मजबूत क्या है, कैसे है निशिमा, क्या खाती है? माड़ भात और साग सब्जी। माड़ भात और क्या खाती हैं? साग सब्जी। क्या खिलाती हैं बेटी को? हम लोग बारी में जो साग सब्जी होता है उसी को हम लोग खाते हैं। हाँ। और बाजार से भी कभी कभी लाते हैं। इस छोटे से गांव की मिट्टी में पली बढ़ी निशिमा जल्द ही जब देश और दुनिया भर के फुटबॉल ग्राउंड में दनादन गोल दागती दिखेगी तो हल्दमा ही नहीं पूरे झारखंड के खेल प्रेमियों की खुशी का ठिकाना नहीं होगा। अब जो है बेटी जो है बोल रही है कि अब आएंगे तो कुछ लगता है कि अब कुछ दिन बदलेंगे। जी सर, बदलेंगे। बदलेगा दिन? बदल देंगे। दिन बदल देंगे जी। वो नीतू लोग वहाँ जाती थी ना, तो वही लोग को देख के वो भी जाती थी कि दीदी लोग खेलने जाती है, इसीलिए हम भी जाएंगे कह के। अच्छा, नीतू लिंडा अनिता कुमारी को देखकर खेल प्रेरणा मिली? हाँ, वहाँ एक आनंद भैया थे ना, वही आते थे। अच्छा। हाँ, तो वहाँ बहुत से लड़की लोग जाती थे। निशिमा की सफलता से उत्साहित हल्दमा गांव की कई और बेटियां भी फुटबॉल की दुनिया में चमकने का सपना देखने लगी हैं, पर नशे की बेड़ियों ने इनके पांवों को जकड़ रखा है। अच्छा, ये बताइए कि गांव में बेटियों कहा जाता है फुटबॉलर बेटियों का गांव है, जबकि पूरा गांव नशे का शिकार है, तो ऐसे में बेटियों को आगे बढ़ाना कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है। बेटी को अगर सोचते हैं कि थोड़ा अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छा कुछ करेगी। गरीबी और पिछड़ेपन में उलझे हल्दमा के घर घर में हड़िया और दारू की नदी बहती है, पर निशिमा और नीतू जैसी बेटियों की सफलता ने गांव में बदलाव की बयार तो जरूर बहा दी है। संजय सिन्हा, न्यूज 18, रांची। गांव के तमाम घरों में, ज्यादातर घरों में जो है नशे का सामान बनता है। ऐसे में बेटियों के लिए हर कदम पर पाबंदी है, लेकिन बेटियां जो है अपनी जिद की बदौलत लगातार आगे बढ़ रही हैं। संजय कुमार सिन्हा।